तारीख अप्रैल 20, 2022। जगह जबलपुर। गुनाह मर्डर। कारण काला जादू। 21वीं सदी और आज भी काले जादू पे विश्वास बरकरार है। 21 साल के संदीप अहरवार को सिर्फ शक था कि उसके दादा नेतराम अहरवार ने किसी तो रीजन की वजह से संदीप के परिवार पर काला जादू फूंक दिया है और उसी काले जादू के कारण संदीप के घर बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज पा रही थी। अब काला जादू मिटाना तो उसको नहीं आता था, इसलिए उसने काले जादू को फूंकने वाले को यानी अपने दादा को ही तलवार की धार से मिटा दिया। तो क्या ये सच में काला जादू था या बस एक भ्रम और गलतफहमी? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और बिन किसी किंतु परंतु तंत्र मंत्र के सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर काला जादू असल में होता क्या है। सरल भाषा में कहूं तो ब्लैक मैजिक वो चीज है जो आपके और मेरे समझ के बाहर होती है, या ऐसी चीज जिसे हम लेवल नहीं कर पाते। ऐसे में हम यही बोल देते हैं कि वो पजेस्ड है। और आप मानोगे नहीं, पर इस जादू की दुनिया का पूरा एक धर्म है, वुडू रिलीजन, जो अफ्रीका से शुरू हुआ था। उस दौरान पूरा अफ्रीका इस रिलीजन को फॉलो करता था और आज 60 मिलियन लोग इस वुडू रिलीजन के डिवोटीज हैं। पर आखिर क्या है ये रिलीजन और क्यों इसकी स्थापना हुई? ये वो धर्म है जहां भगवान को नहीं बल्कि आत्मा को पूजा जाता है। और भले ही इस कल्चर में जादू टोना होता है, लोग बलि देते और लेते हैं, बट ये सब करने का कारण बस एक, लोगों की ट्रीटमेंट। यस, इस कल्चर में आत्मा डॉक्टर का फर्ज निभाती है और वो पेशेंट्स के साथ डील करती है। और ऐसा करने के लिए वुडू लोग उन आत्मा को ऑर्डर नहीं देते, वो आत्मा को ऑनर देने के लिए बलि देते हैं और रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें बुला के उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं अनटिल वो आत्मा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए राजी ना हो जाए। बट एक मिनट, हमने तो हमेशा से ये सुना था कि आत्मा बुरी शक्ति होती है जो चीजें हील नहीं बल्कि बिगाड़ती है। तो फिर ये क्या है? वुडू कल्चर के लोगों का मानना है कि आत्मा न्यूट्रल होती है, यानी वो आत्मा अच्छी बनेगी या बुरी, वो उस आत्मा को बुलाने वाले इंसान के इंटेंशंस पर डिपेंड करता है। इंटेंशंस अच्छे, आत्मा अच्छी, इंटेंशंस बुरे, आत्मा बुरी। यही अफ्रीकन कल्चर फ्रेंच द्वारा एशिया गया, ग्रीक्स द्वारा यूरोप गया और ऐसे ही धीरे धीरे कर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया, जिसको वर्ल्ड ने बहुत रैपिडली एंड इजिली एक्सेप्ट किया। जिसके पीछे का रीजन था डिजीज। दरअसल उस दौरान डिसेंट्री, कॉलरा, स्लीप सिकनेस, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स एंड काउ पॉक्स जैसी कई सारी बीमारियां मौजूद थीं। अब ऐसे में अपनी जान दांव पे लगाने से बेहतर था अपना मतलब देखा जाए और वुडू की मदद से आत्मा को बुलाएं और क्योर हो जाए। एंड द रिलीजन स्प्रेडेड, क्योंकि तब हम मेडिकली उतने एडवांस नहीं थे, नई बीमारियां आती रहती थीं। ऐसे में जब तक डॉक्टर्स बीमारी को पहचानते, ट्रीटमेंट खोजते, उसको लोगों तक पहुंचाते, तब तक लोग मैजिक एंड स्पिरिट्स पे डिपेंड हो जाते एंड ब्लैक मैजिक तक पहुंच जाते थे। एग्जाम्पल, 2020 में जब कोविड आया तब एक और वैक्सीन की खोज हो रही थी और दूसरी ओर लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। दुनिया में ऐसी ना जाने कितनी जगह हैं जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता है, लेकिन क्या सच में हॉन्टेड ही है? द हैंड, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद एक वेब सीरीज है, उसमें भी हमें कुछ ऐसा सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलता है। इसकी स्टोरी शिलासपुरा नाम की जगह पर बेस्ड है, जहां पर रेयर मिनरल्स मिले हैं। गवर्नमेंट इन रेयर मिनरल्स को एक्सकेवेट करना चाहती है और इसकी एक्सट्रैक्शन को सही से करें। मेरा नाम अवनी राउत है, मैं आपकी नई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ। पर शिलासपुरा के लोग ऐसा नहीं चाहते। कारण है मायावी। ये शिलासपुरा की जमीन पे आत्माओं का कब्जा है। पर सुपर नेचुरल पावर्स पर बिलीव ना करने वाली मैजिस्ट्रेट मैडम कहाँ पीछे रहने वाली थी? वो एक कदम पीछे नहीं लेती। माइंड तो खुल के रहेगी, आपने सोचना ये है कि आप मूर्ख हैं या ज्ञानी। सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर भी यहाँ काफी इंटरेस्टिंग है, जो शिला स्थल को बचाना चाहते हैं। ये शिला स्थल जिसने शिलासपुरा की सदियों से रक्षा की है, उस पर अगर एक भी खरोंच आई, एक क्षण में सर्वनाश होगा सबका। साइंस और सुपरनेचुरल पावर्स, इन दोनों के बीच इस वेब सीरीज में जबरदस्त थ्रिल देखने को मिलता है। इस वाली वेब सीरीज को देखकर लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और लास्ट में जो होता है वो तो भाई आपको चौंका देगा। स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि जो बात देखने में है वो बात सुनने में कहाँ। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार की इस वेब सीरीज के आउट ऑफ द वर्ल्ड सस्पेंस थ्रिलर को खुद से एक्सपीरियंस करो। बट डू ब्लैक मैजिक रियली ट्रीट पीपल, या बात कुछ और है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिना किसी जादू टोना किए भी बस आपके घर के बाहर खून और नींबू रख दूं, तो भी आपका सब काम बिगड़ेगा और एट लास्ट सब ठप हो जाएगा। बट ऐसा क्यों? द आंसर इज फियर। नींबू और खून ब्लैक मैजिक से रिलेट करता है। ब्लैक मैजिक फियर को ट्रिगर करता है एंड फियर ब्रेन के एमिग्डाला को, जिससे कि आपके नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाते हैं। कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन के जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड एट लास्ट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी बॉडी एंड ब्रेन दोनों ही अनस्टेबल हो। ऐसे में बॉडी साथ नहीं देगी
सब गलत होगा। सो क्या ब्लैक मैजिक एंड डिजीज को ट्रीट करने का ऐसा ही तो कोई लिंक नहीं है ना? वेल, इस पहली को क्लियर करने से पहले लेट अस आल्सो फोकस ऑन द फैक्ट कि इस ब्लैक मैजिक को अफ्रीकन्स द्वारा हीलिंग एस्पेक्ट पे बनाया गया था, बट फिर जैसे जैसे ये दुनिया में फैलते गया लोग इसको मतलब के लिए यूज करने लगे एंड आज वो मतलब इतना बढ़ गया है कि ब्लैक मैजिक जिसको वो अफ्रीकन्स एज अ गॉड एंड अ हीलर मानते थे, आज उसी को लोग शैतान और बुरी शक्ति मानते हैं। और अब वक्त आ गया है इस बात पर से पर्दाफाश करने का कि क्या काला जादू सच में होता भी है या वो बस एक भ्रम है। और इस पहेली को हम सुलझाएंगे बुराड़ी केस की कहानी से। 1 जुलाई 2018 नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। 10 फांसी के फंदे से मरे और एक गला घोटने के कारण, जिसे देख पुलिस भी काफी हैरान रह गई थी। केस की छानबीन के दौरान पता चला कि साल 2006 में चुंडावत परिवार के हेड भोपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वो अक्सर उनके छोटे बेटे ललित को दिखा करते थे। भोपाल सिंह जिंदगी की सीख, परिवार को खुश रखने के तरीके वगैरह वगैरह ललित को बताते और ललित सब कुछ डायरी में नोट करके अप्लाई करते थे, जिससे उनके परिवार ने कम समय में ही फाइनेंशियली काफी ग्रो कर लिया। परिवार को ये बात इतनी रास आई कि वो आंख बंद कर ललित की बात मानने लगे। सब सही चल रहा था अंटिल एक दिन भोपाल सिंह ने ललित को बड़ तपस्या करने की राय दी, जिसमें परिवार को नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बरगद पेड़ की शाखाओं की तरह 10-15 मिनट तक छत से लटके रहना था। और यहाँ भी हर बार की तरह परिवार ने ललित की मानी और सब पूजा के नाम पे फांसी के फंदे पर चढ़ गए। पर क्या सच में ये कोई पूजा थी? भोपाल सिंह थे या माजरा कुछ और था? वेल, हकीकत ये थी कि ललित अपने पिता से काफी क्लोज था। उनकी मृत्यु के बाद वो PTSD का शिकार बना एंड वो वक्त के साथ इतना बढ़ गया, ललित साइकोसिस का शिकार बन गया। साइकोसिस मतलब ऐसी इमेजिनरी चीजें देखना जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी उनके पिता की आत्मा। बट उसके परिवार ने ललित को ट्रीट करने के बदले उसकी बातें समझनी और माननी शुरू कर दी, जिससे वो सब भी शेयर डिल्यूजन का शिकार बन गए। यानी ब्लैक मैजिक और अंधविश्वास इतना है कि लोग मेंटल इलनेस को ही इग्नोर कर देते हैं। और बुराड़ी केस इकलौता नहीं है, नॉर्थ कर्नाटका में भी ऐसा ही कुछ देखा गया था। वहाँ हो रहे काले जादू का नाम था भानामती, जिसने पस्तापुर गांव की कई दर्जन परिवारों को अपना शिकार बना लिया था और हर किसी पर इस काले जादू का असर अलग अलग था। जैसे एक 9 साल का बच्चा जो हर वक्त भटकता रहता था, खुद से बातें करता था और कहता था कि उसे 2 लोग नजर आते हैं जो उसे अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं। एक 65 साल की बूढ़ी औरत भी थी जो खुद से बातें करती थी और रोते चीखते हुए ये कहती थी कि लोग उसके बच्चों को मार डालना चाहते हैं। और लास्टली एक बूढ़ा आदमी भी था जिसने सबको बताया कि उसके घर में अपने आप ही कपड़ों में आग लग जाती है और घर के कपड़े फटने से लेकर कई बार पैसे चोरी होने और घर में जगह जगह नींबू मिलना भी उसके डेली लाइफ का हिस्सा बनने लगा था। पर क्या ऐसा सच में था? नहीं, ये भी काला जादू नहीं, बस मेंटल बीमारियां थी। तो क्या कई दर्जन लोगों का परिवार, उनका गांव झूठ बोल रहा था? अगेन नो। और ये बात 2013 में शुरू हुई एक साइंटिफिक कमेटी की रिसर्च में सामने आई, जिसमें डॉक्टर नरसिम्हैया हेड कर रहे थे। और उनके अलावा इस कमेटी में एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट, एक फिजिशियन और 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर शामिल थे, जिन्होंने पूरे 225 विक्टिम्स को एग्जामिन किया। और तब जाकर पता चला कि 9 साल के बच्चे के बारे में मैंने अभी आपको जो बताया था उसे कॉमन हिस्टेरिकल न्यूरोसिस यानी नर्वस सिस्टम्स एंड फंक्शनल डिसऑर्डर थे। 65 साल की महिला को पैराफ्रेनिया यानी एक ऐसी साइकेट्रिक इलनेस थी जिसमें लोग हर चीज पर शक करते हैं। आखिर में जिस बूढ़े इंसान की मैंने आपको बात बताई, उसके घर जाकर जब रिसर्चर्स ने जांच की तो पता चला कि घर में बस एक साड़ी में आग लगी थी जो ओवन से बहुत करीब में रखी थी। यानी हो सकता है उससे ही आग लग गई हो। यानी गाँव का मानना गलत था और कुछ भी भानामती नाम के काले जादू टोने की वजह से नहीं हुआ था। ये सिर्फ 2 केस थे और आए दिन ऐसे कई दर्जनों केस सामने आते हैं जो हमारे सोसाइटी को साइकोलॉजिकल इलनेस के बारे में दिखाए जाने वाला एक आईना है। साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो हमारे दिमाग और बिलीव्स को स्टडी करता है। और हमारे बिलीव्स क्या हैं? वही जो हमने बचपन से देखा और सीखा है, जैसे कार्टून्स। ये What have you done? Look at you! Oh, look at me! ये If hatred and fear take hold, और ये To shroud my clothes, the black of night. सब जगह ब्लैक मैजिक। और अगर सारे ग्रंथों में से हम सिर्फ महाभारत की बात कर लें, शकुनी मामा के डाइसेस जो हमेशा उनकी सुना करते थे, उसको भी ब्लैक मैजिक से ही प्रिपेयर किया गया था। यही वजह थी कि वो डाइस हमेशा शकुनी की सुनते थे। एंड नॉट जस्ट शास्त्रास बट मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज, चाहे कुछ भी देख लो, हमेशा हमारे सामने ब्लैक मैजिक को लाया गया है। यही वजह है कि हम आज ब्लैक मैजिक में बिलीव करने लगे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है और हमें इस बात का ज्ञान तक नहीं होने देता कि ब्लैक मैजिक फेक है और मेंटल इलनेस रियल। पर इस रियल एंड फेक ब्लैक मैजिक को पूरी तरह समझने के लिए एक सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है, यही कि लोग आज भी क्यों ब्लैक मैजिक को फॉलो करते हैं। सो फर्स्टली, पुराने जमाने में हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे।
अब पेशेंस नहीं है। जादू बोलते ही हमें लगता है कि सारी तकलीफें चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। सेकेंडली, लोग क्या कहेंगे का डर भी मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने और डॉक्टर के पास जाने से रोकता है, क्योंकि सोसाइटी आज भी मेंटली इल पेशेंट्स को एक पागल ही करार करती है। और अगर हम आंकड़े देखने जाएं तो द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के मुताबिक तब इंडिया के 132 करोड़ में से 14% यानी 18.48 करोड़ लोग मेंटली इल थे। बट इतने सारे पेशेंट्स के लिए इंडिया के पास सिर्फ 1000 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड 9000 प्लस साइकेट्रिस्ट हैं। अब जब आंकड़े इतने कम हो तो उन हॉस्पिटल में फी कितनी होगी उसका अंदाजा खुद ही लगा लो। अब ऐसे में लोग ऑब्वियसली हॉस्पिटल कम और ब्लैक मैजिक के आश्रमों में ज्यादा जाएंगे, और वो जायज भी है। यहाँ फैक्ट भाई ये नहीं कहता कि लोगों का ऐसा करना गलत है। एज फैक्ट भाई जानता है कि कुछ तांत्रिक्स के पास सच में तांत्रिक विद्या है। वो एक्चुअल में साइंटिफिक एंड लॉजिकल नुस्खे देते हैं जो डिवोटीज या पेशेंट्स को एक्चुअल में हेल्प करता है। फैक्ट भाई को अगर दिक्कत है तो वो है ढोंगी बाबाओं से, जो लोगों को छल से लूटते हैं, उन्हें अंधविश्वास की ओर धकेलते हैं और उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? वह लोगों को कौन सही और कौन गलत में फर्क जानना चाहिए, और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा साइकेट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ओपन करना चाहिए, उसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तब जाके परिस्थितियां बदलेंगी। इसके विषय पर आपकी क्या व्यूज हैं और आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।